दान में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। हाँ, कैसी बात कर रहे हैं, हम लोग तो बड़े प्यार से रहते हैं। क्यों भाई अक्का? बिल्कुल सर, ये तो मुर्गा मुर्गी की तरह रहते हैं। नहीं, पूरा परिवार एकदम एकता से रहता है सर। संबंध बनाने से पहले मैं आप लोगों से 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। प्रताप सिंह जी, ठाकुर साहब लोगों का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। वो तो पहली कक्षा में भी 9 साल फेल हो चुके हैं। उनसे क्या सवाल जवाब करना। डोंट वरी, मैं जो पूछने वाला हूँ उसका संबंध पढ़ाई से नहीं है। चुलबुल जी, आपकी पत्नी का जन्मदिन कब है? कमान ठाकुर जी, जवाब दीजिए। अरे जन्मदिन कब क्यों है? जी, आप ही बताइए ना। ऐसी कोई बात नहीं है। हर साल अगस्त के 28 तारीख को पूरा घर जैसे त्योहार के माहौल में बदल जाता है। इस तरह मनाते हैं हम लोग इनका जन्मदिन। फिर भी पता नहीं क्यों ये बताने में आप लोगों से शर्मा रहे हैं, है ना? सेकंड क्वेश्चन, बेटे तुम्हारी एनिवर्सरी कब है? मैं जवाब नहीं दे सका तो ये कहाँ से दे पाएगा? सर, जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी, ठीक उसी दिन मेरी स्वतंत्रता चली गई। ऐसा कहकर छेड़ते हैं ये मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, लास्ट क्वेश्चन। खैर, आप सब अपनी अपनी पत्नी को कैसे पुकारते हैं? क्या कहा? जाओ उठो, जाओ, बेशरम, नालायक। मतलब पत्नी को नाम से आप लोग नहीं पुकारते हैं? ऐसी बात नहीं है। पत्नी को नाम से पुकारने से आयु कम हो जाती है, ऐसे बुजुर्गों ने कहा है। इसलिए हमारे गांव में पति पत्नी को नाम से नहीं बुलाते। मार्वेलस, मार्वेलस। हाँ भाई, आप लोग का कोई भाई बहन नहीं अरे है क्या सर, ये भी कोई सवाल है? इनके एक बड़े भाई है ना, ठाकुर बलराम सिंह। ये सच है क्या? भाई का होना या ना होना जरूरी है क्या? What? नहीं, हाँ है, लेकिन नहीं। ओह इकबाल सिंह, व्हाट इज दिस? टोटली कंफ्यूजन, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। अरे वो क्या है सर जी, बस लॉरी ने टक्कर मार दी है बस। सर, आपने गलत समझा। इनके भाई तो हैं, लॉरी खरीदने के वास्ते बाहर गए हैं। यही ये कह रहे थे। वो भी आपकी तरह ही है सर, राम लक्ष्मण से बढ़कर। काफी प्यार करते हैं भाई से। सही कहा, बोलने का। बोलता हूँ बलराम सर, लक्ष्मी मालकिन, वैसे सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसे प्री प्लान के अनुसार तय हुआ था। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके ओके, आपके भाई के यहाँ पहुँचते ही हम शादी की तारीख पक्की कर देंगे। ओके? अरे बाप रे! क्यों रे, तूने झूठ क्यों कहा कि मेरा बड़ा भाई है? वो आपके बड़े भाई नहीं है क्या? उनके आने के बाद शादी की तारीख पक्की करेंगे। तू तो ऐसा कह रहा था ना, हम कहाँ से लाएंगे? छोटे सरकार, आप बेफिक्र रहिए। अगर मामा ने चाहा तो अगले सेकंड आपकी आंखों के सामने आपके भाई को खड़ा कर देंगे। मेरे मामा बहुत पावरफुल है ना मामा? चुप करना सरकार। कहाँ से करेगा, कैसे करेगा मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे बड़े भाई का इंतजाम कर। अगर नहीं किया ना तो मेरा पोता जो है ना, वो बैट चाहिए करके जिद करता है, और मैं तेरे बदन से सरकार तेरा हाथ काट कर उसके लिए बैट बना दूंगा। चलो। कहीं मुझसे मुकाबले में हार न जाए, इस डर से अपने बेटे का रिश्ता कहीं और पक्का कर दिया चुलबुल ने। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। इस बिल्डिंग की वैल्यूएशन सब करेक्ट है। गो फास्ट, डोंट मिस एनीथिंग। हाय पूजा, हाउ आर यू? I'm fine, uncle. आई एम नीतीश कुमार, रिकवरी ऑफिसर फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक? पूजा के पापा ने बिजनेस के लिए हमारे बैंक से 200 करोड़ रुपए का लोन लिया था। अनफॉर्चुनेटली उस लोन को रिटर्न किए बिना उसके पापा मर गए। अमेरिका में जो उनकी दौलत है उसकी वैल्यूएशन लगभग 100 करोड़ रुपए है, और 100 करोड़ रुपए के लिए हम कहाँ जाएंगे? इसलिए पूजा को ढूंढते हुए हम यहाँ आए हैं। मिस्टर बलबीर सिंह जो है, उन्होंने पूजा को ही अपना वारिस दिखाया है, इसलिए उस कर्ज को चुकाना पूजा का ही फर्ज है। हमने ऑफिस में इंक्वायरी की, वहाँ से पता चला कि वो अपने माँ के गाँव आई है, इसलिए हम भी यहाँ आए। अगर आपको कोई डाउट है तो पूजा से पूछ लीजिए। बेटी ये हाँ बाबूजी, वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। आपका कहना सच हो सकता है, लेकिन यहाँ से ले जाने के लिए पूजा के नाम पर कुछ भी नहीं है, और 1 हफ्ते के अंदर मेरे मामा अपने बेटे की शादी पूजा से करवाने वाले हैं। ऐसा है क्या? कॉन्ग्रेचुलेशंस। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक शादी के बाद पति की दौलत का आधा हिस्सा पत्नी को मिल ही जाएगा। इस शादी के संपन्न होते ही पूजा के हिस्से की दौलत लेकर हम उसका कर्ज चुका देंगे। अरे अक्का, ये क्या बोल रहे हैं? हाँ बलराम सरकार, कानून तो यही कहता है। हम मामा की किस्मत खराब है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ऑफिसर बाबू जरा यहाँ आइए।
ये बस शादी की जो बात है ना बस चल रही है, अभी तक तय नहीं हुई है, समझ गए ना? हाँ समझ गया। पूजा स्वर्ण शिल्प की तरह है, हम तो रिकवरी कर ही लेंगे। आप शादी की तैयारी कीजिए, ठीक है? हम फिर से आएंगे। यहाँ क्या हो रहा है मामा? इतनी प्रॉब्लम है जानकर चुलबुल आसानी से खिसक गया। काफी होशियार है, उसको नहीं छोड़ूंगा। पूजा जरा तुम अंदर जाओ बेटी। बोलो ना, जाओ। शादी के लिए कर्ज को दहेज में लेकर आई है। का तुम्हारी मती मारी गई है, हाँ? वो रिश्ता मेरे बेटे से तय करवाना छोड़कर उस गेंडे के बेटे से करवाया तुमने। इसमें मेरे मामा की कोई गलती नहीं है। हाँ? आप खुद पूजा को अपनी बहू बनाने के लिए अपने भाई के साथ मुकाबला किया, इसलिए मेरे मामा ने टेक्निकली वापस भेज मेरी दिया। हालत तो अब ऐसी हो गई कि जैसे धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। का तू क्या करेगा क्या नहीं करेगा मैं कुछ भी नहीं जानता। उस वाशिंगटन प्रताप सिंह की बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से कैसे भी तय करवा। हाँ, ये कैसे मुमकिन है सरकार? आपके भतीजे का रिश्ता तो पहले ही तय हो चुका है। मामा अब क्या है बे? एक आइडिया है, बोलूं? फिर से आइडिया? क्यों ना हम वाशिंगटन प्रताप सिंह के भाई की बेटी का रिश्ता बलराम ठाकुर के बेटे से करवा दें? भाई वो कौन है? वाशिंगटन प्रताप सिंह का शिकागो शक्तिमान सिंह नाम का भाई है। ये तो तू नहीं बोला था ना? हाँ बोला था। मैंने बोला था। हाँ भाई। हाँ बेशक मैंने ही बोला था। अब क्या विचार है? अरे नेकी और पूछ पूछ। उस शक्तिमान सिंह की बेटी का ब्याह मेरे बेटे से करवाने की योजना क्यों नहीं? हाँ, सुपर। मेरे मामा जो भी कहेंगे कभी इनकार नहीं होगा। सरकार तुम्हारे पास इतनी पावर होगी मैंने सोचा ही नहीं था, सच में नहीं सोचा था। हाँ? ये तो मैंने भी नहीं सोचा था सरकार। मामा क्या है? इसी बहाने वो भी बोली है ना। वो क्या है? वही मामा, कंडीशन मैटर। बाद में ये ना कहे कि हमने बोला नहीं। करेक्ट। बलराम जी, उनसे अगर संबंध बनाना है तो उनकी एक कंडीशन है, यही कि वाशिंगटन प्रताप सिंह का एक भाई है बोला था, मगर उनका नाम शक्ति सिंह है ये तो मैंने कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। सर ये क्या सर, अगर आप नहीं बोलेंगे तो बलराम सर को कैसे पता? करेक्ट। हाँ। मतलब वो कैरेक्टर भी कसम से यहाँ पर पधारेंगे। कसम से आएंगे सर? सर खुद आपको आप पे जितना भरोसा है उससे ज्यादा भरोसा मुझे आप पे है सर। गौर से मेरी बात सुनिए। जैसे एक राज कपूर है, वाशिंगटन के प्रताप सिंह, ये मेरे बड़े भाई ठाकुर बलराम सिंह, हमारे लिए ये देवता समान है। ये तो बताओ वो कौन? ओह, आई एम सो सॉरी, ही इज माय यंगर ब्रदर शिकागो शक्तिमान सिंह। बहुत अच्छा लगा। प्रणाम प्रणाम। जी, ये अपना इमोशनल इकबाल सिंह है ना? ग्रेट सर। हाँ भाई, अपना इकबाल सिंह ही है। भूल गए क्या तुम? थोड़ा कमजोर हो गया ना? या यू आर राइट। अच्छा तो इकबाल सिंह कैसे हैं आप? शक्ति आई एम फाइन यार। तुरंत गोंद की तरह चिपक जाता है। जरा दूरी बना के रख। तू यहाँ खड़ा रहेगा तो क्या होगा? आप आइए आइए, आप सभी लोग आइए। ओके। अब जाके मेरा मन बहुत हुआ है। मेरा भी वही हाल है भैया। बेशुमार दौलत की मलिकाएं हमारे घर की बहू जो बनकर आने वाली हैं। वो छोड़ो चुलबुल। हाँ। वैसे पैसा तो हाथ का मैल है, हमारे लिए आदर्श ही सब कुछ वेल है। सेड समझी जी, इसी वजह से संस्कृति और सम्मान से जुड़े आपके खानदान से हमने संबंध बनाना चाहा। Am I correct, darling? या या तुम वो खाली वक्त में क्या करती हो? झाड़ू मारती हूँ, बाथरूम धोती हूँ, बर्तन मारती हूँ, पोछा लगाती हूँ और बाजार जाती हूँ और फिर से कपड़े धोंगी, बाथरूम और घर को साफ करूंगी। अमेरिका में ऐसा ही है समझे जी। चाहे अरबपति क्यों ना हो जाए, सबको अपना काम खुद ही करना पड़ता है। अमेरिका या संस्कृति है ना? करोड़ों की संस्कृति जो मिल रही है। कमीने अपनी टांग नहीं हटाई ना तो दोनों टांगे तोड़ के अस्पताल भेज दूंगी। खाना खा चुपचाप साले। ये क्या? ये तो बाजारू लड़की है। इधर सुन, विलायत में पड़ी है ना, थोड़ा सा नजरअंदाज कर, सब सही हो जाएगा। करोड़ों की दौलत मिलने वाली है। यही तो हमारी संस्कृति है ना। आइए मिस्टर इकबाल सिंह, आप खाने के टाइम पे गायब हो गए थे, फटाफट हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, आइए प्लीज। हाँ वहीं रुक। समधी जी, हम तो जानते हैं कि आपका मन सागर जैसा विशाल है। हाँ,
हम नौकर के साथ ऐसे पेश आएंगे तो हमें उल्लू बनाएंगे। भैंस को तबेले में बांधना चाहिए, कुत्तों को दरवाजे के बाहर ही रखना चाहिए। जिन्हें जहाँ रखना वहाँ रखेंगे तो हमें समस्या नहीं होगी। आप समझे नहीं समझे जी, आज हम लोग एक साथ हैं और सबके चेहरे पे खुशी है तो उसकी वजह सिर्फ इकबाल का कलंक रहित दिल है। इसके लिए ना, चप्पल को सिर पर रखने के लिए कह रहे हैं। ये इकबाल हमारे खाने के बाद जो कुछ बचा खुचा रहेगा उसे बाहर ले जाकर खाएगा। जा यहाँ से, उल्लू का पट्टा सिर पे ही खड़ा रहता है। देखा तुमने, मेरे क्रिएट किए हुए लोगों के सामने मुझे सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन ये लोग तो मेरी बेइज्जती किए जा रहे हैं। छोड़िए ना सर, एक दिन आपका भी आएगा। क्रिएटर को कोप मुक्त रहना चाहिए। क्रिएटर भी तो इंसान है ना, हम में भी तो इमोशंस है। सर नहीं सर, एक और अवतार लिया आपने तो सुनामी आ जाएगी सर। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। समझे जी, भरपेट खाइएगा। ठाकुर बलराम जी नमस्ते। हाय नीतीश कुमार, यू। हेलो मिस्टर प्रताप सिंह, हाउ आर यू? फाइन फाइन फाइन। ये क्या समझे जी, आप भी इनसे परिचित हैं क्या? माय बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम चाइल्डहुड। हमारे बैंक अकाउंट होल्डर में से अगर कोई इंपॉर्टेंट फैमिली है तो वो इनकी फैमिली है। देखा ना भैया, किसी ने सच ही कहा है, ये दुनिया बहुत छोटी है। हाँ, वो किसी ने नहीं बोला था, मेरे मामा ने बोला था। ये मैंने कब कह दिया? ये तो मुझे याद नहीं है। लेकिन मुझे याद है मामा। ये कैसे हो गया? मैंने बोला मुझे याद नहीं और तुम्हें याद है, समझ में? अरे का, यहाँ हम लोग जरूरी बात कर रहे हैं, तू यहाँ क्यों खड़ा है? जब आ यहाँ से जा। ये मूर्ख पीस और ये जालिम पीस मिलके इस प्रकार मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरी पावर ईमेल करके कह रही है कि इनका संहार कर दो। ओह नो सर, उसे आप अभी डिलीट कीजिए। आप बाहर वेट करो तो अच्छा रहेगा। ये बात तो है। आप आइए ऑफिसर, आइए बैठिए बैठिए। खाना खाइए। पूजा, हाउ आर यू? आई एम फाइन अंकल। ये बताइए नीतीश सर, आप यहाँ कैसे? मैं एक बहुत ही जरूरी काम से यहाँ आया हूँ, मगर आप लोग यहाँ। हम अपनी बेटियों का रिश्ता इनके परिवार के लड़कों से करने आए हैं। क्यों बलराम जी, क्या ये सच बोल रहा है? उन्होंने क्या बोला सुना नहीं? ए, वहाँ जाके खाना दे। मतलब मुंह बोली बहन की बेटी से अपनी बेटी की शादी नहीं करवा रहे? मुंह बोली? मुंह बोली बहन की बेटी? वो कौन है? क्या क्या प्रताप सिंह? अरे वही जो वॉशिंगटन में बड़े बिजनेस मैग्नेट हुआ करते थे, मिस्टर परमवीर सिंह। परमवीर यार। परमवीर? ओह, आई नो हिम वेरी वेल। और उनकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी ना? उसी परमवीर सिंह की बेटी है ये पूजा, इनकी होने वाली बहू है। What? पूजा? This is पूजा and बहू ऑफ दिस हाउस। इतना सुंदर संबंध के होते हुए आप अपने बेटे का संबंध कहीं और क्यों जोड़ना चाहते हैं? सर जी, असल बात यह है कि ठाकुर जी का बेटा पूजा को बहन समझकर पूछता है। हाँ, भाई बहन ही है। सही कहा ना भैया? हाँ, बेशक बेशक, बहन से कैसे? You are really a sensible person। क्या कहा? एक जवान लड़की के घर में होते हुए खुद के बेटे की शादी करवाना मुझे तो ठीक नहीं लगता सर। ये देख बैंक, हमारे घर की लड़की के साथ हमें क्या करवाना क्या नहीं, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। डियर समधियों, अगर आप लोग बुरा ना माने तो एक पते की बात कहूँ क्या? आपको जो कहना है कहिए समझे जी, हमको कोई एतराज नहीं है। एक जवान लड़की को आपने अपने घर में पनाह दी, ऐसे में हमारी बेटियों का हाथ आपके बेटों के हाथों में देने से पहले हमें सोचना होगा। पूजा को लेकर के आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। समझे जी, पहले आप पूजा की शादी किसी अच्छे घराने में करवाइए, उसके बाद हम लोग अपने बच्चों की शादी तय कर लेंगे। अचानक शादी कैसे करवाएंगे? अच्छा वर तो मिलना चाहिए ना। ओह नो, व्हाट यू आर टॉकिंग? अगर आप चाहे तो चट मंगनी पट ब्याह। देखिए, अपनी बेटियों के लिए हम अच्छे वर के खातिर अमेरिका से इंडिया आ रहे हैं और हमें यहाँ बहुत अच्छी फैमिली मिली क्या? हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। पूजा के लिए हम सब लोग मिलकर एक अच्छा वर जरूर ढूंढ निकालेंगे। ओके? आपकी क्या राय है? वो क्या है कि चुपचाप सर जी का हुक्म मानिए। अगर आप लोग टेंशन देंगे ना तो वो शादी कैंसिल करके यहाँ से चले जाएंगे। अपना मुंह बंद कीजिए और उनकी बात सुनिए।